हाय एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने कोवैलेंसी से रिलेटेड सारी टॉपिक्स कवर कर लिए थे। अभी इस क्लास में हम जो कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एलोट्रोपिक फॉर्म होती क्या है। एलोट्रोपिक फॉर्म किसी भी एलिमेंट की, कंपाउंड की वो स्ट्रक्चर्स होती हैं या वो टाइप होती हैं जिसमें उसकी जैसे प्रॉपर्टीज़, जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो तो डिफरेंट होंगी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन, ये तीन कार्बन की कैसी फॉर्म्स हैं, क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। ठीक है, ऐसे ही कोल, पेट्रोल, ये सब उसकी नॉन क्रिस्टलाइन या फिर उसको हम अमरफस भी बोलते हैं, वो फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो एलोट्रोपिक फॉर्म में क्या हो गया कि उनकी स्ट्रक्चर तो अलग अलग होगी, या फिर जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया और दूसरा कलर हो गया। ठीक है, ये सब क्या होती हैं, किसी भी कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। तो ये तो अलग होती हैं एलोट्रोपिक फॉर्म में, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं। एलोट्रोपी मे बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ विच इट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म्स दैट आर फिजिकली डिफरेंट एंड केमिकली सिमिलर। मतलब कि एलोट्रोपी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो एक से ज़्यादा फॉर्म्स में पाया जाता है। ठीक है, वो कंपाउंड जो होगा, एलिमेंट होगा, वो एक से ज़्यादा फॉर्म में पाया जाता है, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो उनकी अलग अलग होती हैं, जैसे स्ट्रक्चर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, कलर। लेकिन केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनकी रिएक्शन करने की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं। ठीक है, ये हो गया एलोट्रोपिक फॉर्म। अब आप कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म पढ़ने से पहले कोई दो डेफिनेशन है उनको देख लो। एक होता है क्रिस्टलाइन और एक होता है अमरफस। ठीक है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कैसी होती है, जैसे क्रिस्टलाइन, ये स्ट्रक्चर की दो फॉर्म है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो होती है इसमें सारे के सारे पार्टिकल्स बिल्कुल एक रेंज में अरेंज होते हैं, मतलब कि ऐसे गैप बिल्कुल सेम, ठीक है, इस टाइप से अरेंज होते हैं। लेकिन अमरफस में रैंडमली अरेंज होते हैं, जैसे इनमें कोई ठीक से अरेंज नहीं होते। ठीक है, ऐसे रैंडमली अरेंज होते हैं अमरफस में, लेकिन क्रिस्टलाइन में बिल्कुल एक लाइन में ठीक से अरेंज होते हैं। जो क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं उसको अगर हम नाइफ से कट करते हैं तो हमें प्लेन सरफेस मिलता है। ठीक है, जैसे सोडियम मेटल है, हमने उसको कट किया, बिल्कुल प्लेन सरफेस मिलेगा, तो वो क्या होगा, क्रिस्टलाइन। लेकिन अमरफस वो सॉलिड्स होते हैं जिनको हम अगर नाइफ से काटेंगे तो हमें रफ सरफेस मिलेगा, जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक, ये सब, इन चीज़ों में कैसा सरफेस मिलता है, रफ सरफेस मिलता है। ठीक है, तो इनकी ये हो गई आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशन, ये हो गई अमरफस सॉलिड की डेफिनेशन। मैंने जो अभी आपको ऊपर समझाया था वैसे ही सेम बस ये डेफिनेशन लिखनी है ताकि आपके नोट्स साथ साथ प्रिपेयर होते रहें। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप ये अपना डेफिनेशन नोट डाउन कर लेना। देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कंसिस्ट ऑफ एटम्स, ions and molecules arranged in definite and repeating three-dimensional pattern in a highly ordered microscopic structure। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनमें जो उनके एटम्स हो गए, आयंस हो गया, फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक डेफिनेट, एक बिल्कुल सीरीज़ में, और उन्हीं का रिपीटेशन होता रहता है। उनको हम 3 डायमेंशन में अरेंज करते हैं, जो कि हाईली ऑर्डर्ड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, मतलब कि हम उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करें तो उसके एटम्स की, आयंस की जो पोजीशन होगी वो एक सीधे 3 डायमेंशन पैटर्न में, डेफिनेट पैटर्न में होती है। ठीक है, लेकिन अमरफस इससे बिल्कुल अपोजिट होता है। अमरफस सॉलिड्स any non-crystalline solid in which the atoms and molecules are not organized in a definite lattice pattern। ये जो पूरा मैंने ये स्ट्रक्चर का दिखाए थे, ये आयंस, एटम्स वगैरह, तो ये इनको हम कम्प्लीटली क्या बोलते हैं, लैटिस स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इसमें तो हाईली ऑर्डर्ड लैटिस स्ट्रक्चर हो गई और इसमें कोई भी डेफिनेट लैटिस पैटर्न नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ थी इन दोनों में डिफरेंस। और मैंने आपको नाइफ से कट करने वाला रेगुलर एग्जांपल बता ही दिया है कि जैसे रफ सरफेस मिले किसी कंपाउंड में, सब्सटेंस में, तो वो अमरफस सॉलिड होता है, और किसी में प्लेन सब्सटेंस मिलता है
वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अब हम बात करते हैं कि कार्बन जो है वो कितनी एलोट्रोपिक फॉर्म्स में होता है। तो कार्बन मेनली कार्बन एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स। देखो फर्स्ट क्या हो गई, क्रिस्टलाइन फॉर्म। अभी तो आपको सबको क्लियर हो गया होगा क्रिस्टलाइन और अमरफस, तो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में कौन कौन से इसके एलोट्रोप्स आते हैं, जैसे डायमंड जो हम अभी इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, ग्रेफाइट, और एक थर्ड होता है फुलरेन। फुलरेन के बारे में इतना स्टडी नहीं करते क्योंकि ये अभी कुछ साल पहले 1985 में ही डिस्कवर हुआ था, ठीक है। तो एक नया एलोट्रॉप है जो हमें बाद में पता चला। सबसे पुराने पहले एलोट्रॉप कौन से होते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म के, डायमंड और ग्रेफाइट, ठीक है। इन दोनों को हम ज़्यादा मेन स्टडी में करते हैं। अभी सेकंड फॉर्म जो है वो है नॉन क्रिस्टलाइन या फिर अमरफस। नॉन क्रिस्टलाइन या फिर उसी को ही क्या बोलते हैं हम, अमरफस, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं, कोल, कोक, कोक वो पीने वाली कोक नहीं, जो चारकोल वगैरह से जैसे चारकोल मिलता है हमें, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं तब ऐसे कोल मिलता है, ठीक है। तो ये ऐसे ही कोक भी होता है जो कि अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं सारे एलोट्रॉप्स कार्बन के, ठीक है, एटसेट्रा, और भी काफ़ी हो सकते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है कि दे हैव डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स। इन सब में डिफरेंस क्या हो गया कि दीज हैव डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर या फिर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। हम अब 1 बाय 1 यही स्टडी करेंगे। डायमंड की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ग्रेफाइट की, फुलरीन की, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायमंड।